हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिविक्स के क्लास को बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपके पीछे लिखा हुआ भी है। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे और कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक टॉपिक को करते जा रहे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे अनुसूची कर लिया था, अभी हम लोग जो है संविधान के भाग कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद को करेंगे। और संविधान के भाग को याद करने के लिए क्या ट्रिक्स हैं? देखिए, वैसे तो मैं ट्रिक्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, बट इसको लेकर के कुछ ट्रिक्स जो है ना, जो प्रसिद्ध है वो मैं आपको बताऊंगा और उसे थोड़ा आपको याद करना आसान भी लग सकता है। बट मेरा ये मानना है कि आप चीज़ों को डिटेल में जितना पढ़ें, जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे, ट्रिक की आवश्यकता उतनी कम होगी। बट हम लोग ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे, बट ट्रिक से पहले जो है जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उसके जो भी डिटेल्स हैं, जो भाग हैं और उससे महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं, पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और आखिर में जो है वीडियो के अंत में हम लोग ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। इसलिए क्लास में बने रहिए, क्लास को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपको कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यहां समझते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं, है ना। फिलहाल पहले कितने थे और अभी कितने। देखिए, जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्म की बात करते हैं, मूल संविधान की बात करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे 22 भाग हैं, है ना। आपने अगर पढ़ा होगा, है ना, और मैंने कई बार ऑलरेडी बताई, पीछे के क्लासेस में मैंने बताए कि जो ओरिजिनल मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 395 जो है वो अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, है ना, यानी आर्टिकल्स, और आपका 8 जो है वो अनुसूची यानी शेड्यूल्स, है ना, 8 अनुसूची, और साथ में क्या था, 22 जो है वो कुल भाग यानी पार्ट्स थे। ये हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जो हमारा मूल संविधान था, उसमें ये सभी चीजें थी, ठीक है। फिर हमने देखा अनुसूची के क्लास मैंने पढ़ा था कि अब अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है, 8 से बढ़कर के 12 हो गई है। उसी तरह जब आप भाग की बात करते हैं तो भाग जो है वो टोटल अब कितने हो गए, अब हो गए हैं वर्तमान में ये बढ़कर के 25 हो गए हैं। लेकिन जब आप देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, तो वो आपको 25 दिखेगा नहीं, है ना। हाँ, आप काउंट करेंगे तो 25 होगा, लेकिन नंबर्स में आप 22 ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाग में जो है वो क्लॉज बना करके कर दिया है। जैसे भाग 4 में 4A एक अलग ऐड कर दिया गया, फिर 9 में 9A और 9B ऐड कर दिया गया, और फिर 14A ऐड कर दिया गया। ये 4 नए भाग जोड़े गए थे, जिसको यहां पर मैंने ऑलरेडी ऐड भी कर दिया, यहां से आप इसको देख सकते हैं। तो मूल जो हमारा संविधान था उसमें 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर के कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। भारत के अगर मूल संविधान की बात करें तो उसका जो मूल संविधान में जो भाग 7 था, है ना, पहले जो भाग 7 था, जो जिसमें जो अनुच्छेद 238 से रिलेटेड था, उसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। यानी जो भाग 7 है वो ओमिट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है, हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाग 7 और अनुच्छेद 238 जो है वो हटा दिया गया। और कब हटाया गया है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, यहां से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। अब ये हटाया गया, जोड़ा क्या गया था? तो जो जोड़े गए भाग हैं, जोड़े गए जो नए भाग हैं उसको जरा सा देख लेते हैं। तो जोड़े गए नए भाग में, है ना, भाग 4A, भाग 9A, 9B, और भाग जो है वो आपका हमारा क्या हो गया, वो 14A, 14A, ये 4 भाग जो हैं वो जोड़े गए, है ना। तो इसलिए अभी ये हमारे पास कितने हैं, ठीक है, तो ये 25 हैं। पहले 22 थे, एक आप माइनस कर दीजिए तो 21 हो गए, अब फिर 4 ऐड कर दीजिए तो 25 हो गए टोटल, तो कुल 25 भाग हैं, ठीक है। ये कब कब जोड़े गए और किससे रिलेटेड वो आगे हम लोग देखेंगे। कब जोड़ा गया, यहां पहले उसको देखते हैं। तो भाग 4A और ये जो भाग यहां पर देखेंगे आप, भाग 4A यानी कि 4A, और भाग जो आपका 14A है,
ये दोनों जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बात समझ में आ रही है? कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको हम लोग, आपको पता होगा, इस संशोधन को, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, है ना, जब जिस समय भारत में आपातकाल लागू था, उस समय इंदिरा गांधी ने यह संशोधन किया था और संविधान के बहुत सारे भागों को, बहुत सारी चीज़ों को बेसिकली कहिए उनको बदल दिया, बहुत सारे अनुच्छेद बदल दिए गए थे, पावर्स चेंज कर दिए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो संशोधन है इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया भाग 4A और भाग 14A, 14A जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976। फिर भाग 9A जो जोड़ा गया वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, है ना। और आपको अगर याद होगा ये किससे संबंधित है? ठीक है, ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, और फिर 9B जोड़ा गया, है ना, जो 99वां संविधान संशोधन, 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2011, उसके द्वारा जोड़ा गया, है ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको इसमें जोड़ा गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग अब इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में अवेलेबल है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारे ही PDFs जो है और एक्स्ट्रा नोट जैसे करंट अफेयर्स और भी चीजें जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े, ये चीजें हमें क्लियर हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब हमारा क्या है। ठीक है, तो अब हमारा है, यहां पर देखते हैं, सभी यहां पर हमारे भाग दिए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, पहले हम लोग एक एक सबको डिटेल में देख लेंगे, है ना, कि कौन कौन से भाग है, उसमें कौन कौन सा अनुच्छेद आता है। ठीक है, कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, यहां इंग्लिश में भी है और आगे जो आप देखेंगे यहां पर हिंदी में भी है, तो दोनों ही आपको मिल जाएगा। मैं दोनों ही बता दे रहा हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। जो चीजें, है ना, जिसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, मैं वहां पर दोनों ही लैंग्वेज ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज जो है इसको लास्ट में ट्रिक्स को देखेंगे कि ट्रिक्स के थ्रू हम लोग कैसे इसको याद करेंगे। चलिए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, सभी 22 भागों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, नजर देख लेते हैं क्या क्या है। हमारा सबसे पहले है भाग 1, है ना, जो हमारा भाग 1 है उसको जरा देखते हैं। तो यहां पर है हमारा पार्ट 1, है ना। पार्ट 1 किसके बारे में? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना, यानी कि संघ और उसके जो क्षेत्र हैं, है ना, उसके बारे में है। और ये आपको पता है कि आर्टिकल 1 से 4 में मेंशन है। तो पहला जो हमारा भाग है वो क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में है, यानी संघ और उसके जो क्षेत्र हैं उसके विषय में है। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो 1 से 4 है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा जब भाग 2, देखिए इसको आप ऐसे भी दिमाग में आप ऐड रख सकते हैं। देखिए सबसे पहला भाग को याद रखने का एक और साधारण तरीका क्या है, आप ऐसे शुरुआत के कुछ भाग तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? देश, है ना। सबसे पहले क्या बना होगा? देश बना, संघ बना, ठीक है, यूनियन बना। तो सबसे पहला भाग यूनियन से रिलेटेड है और उसके क्षेत्र से रिलेटेड है। अब चूंकि देश बन गया तो अब क्या है, जो वहां के लोग हैं उसको नागरिकता दी जाएगी। तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है ना। तो भाग 2 देखिए वो क्या है, पार्ट भाग 2 सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद हमारा जो है 5 से 11, है ना, अनुच्छेद 5 to 11 जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है नागरिकता, यानी कि, है ना, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अब हमने सिटीजनशिप दे दी, हमने नागरिकता दी, तो उन नागरिकों को क्या करना होगा? कुछ अधिकार देने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने उनको मौलिक अधिकार दिए और भाग 3 हमारा इसी से संबंधित है। तो भाग 3 हमारा जो है, पार्ट 3 जो है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी जिसको मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, ये वही अधिकार है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई सरकार, कोई कानून हमसे छीन नहीं सकता, है ना। खैर इसको हम लोग जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो, अब ये कहां से? आर्टिकल आपका 12 से 35, है ना, यानी कि आर्टिकल 12 to 35 जो है वो हमारा किसके बारे में है? ये बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी जो अनुच्छेद है वो यहीं से है। ठीक है, इस जिसको आपको सॉरी
याद रखना है, वो है आर्टिकल 12 से 35 जिसको मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब हमने मौलिक अधिकार दे दिए अब उन मौलिक अधिकारों को है ना पूरा किया जाए या कहिए उसकी पूर्ति की जाए है ना, उसके लिए राज्य के सहयोग की जरूरत है। तो राज्य को कुछ निर्देश देने की जरूरत है। तो यहीं पे आया है ना, जिसको हम लोग डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हो गया भाग 4। पहले हमने संघ बनाया, हमने नागरिकता दी, हमने मौलिक अधिकार दिए, अब हमने क्या किए, कुछ निर्देश जारी किए, राज्य को कुछ निर्देश दिए, है ना। और ये जो है डीपीएसपी ये कहां है, तो ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 यानी कि 36 से लेकर के 51 तक है। ये हमारा भाग 4 है, ठीक है। फिर आपको पता है कि भाग 4 के बाद 4A जोड़ा गया, जो मैंने पहले ऑलरेडी मेंशन किया था कौन कौन से भाग जोड़े गए, तो 4A जोड़ा गया। जब हमने राज्य को हमने मौलिक अधिकार दे दिए, हमने राज्य को निर्देश भी दिए कि वो नागरिकों को, लोगों के है ना अधिकारों की रक्षा करे, है ना, उस पर ध्यान दे। लेकिन अब नागरिकों के भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं, तो ऑब्वियसली नागरिकों को कुछ ड्यूटीज दिए जाएंगे, कुछ कर्तव्य दिए जाएंगे, उसको कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। तो फंडामेंटल फिर हमने क्या कर दिया, ड्यूटीज ऐड किया, है ना। तो हमारा भाग 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना। और ये है कौन सा, तो इसके लिए एक ही आर्टिकल है और वो है आर्टिकल 51A, है ना। आर्टिकल 51A जो है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है, अब हमने ये सारी दे दिया, अब हमने संघ के बारे में कि संघ में कौन कौन से लोग होंगे, ठीक है, कौन पावर में होगा, उन सब चीजों, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, इन सब चीजों के बारे में, क्या कार्यपालिका, विधायिका, उसको लेकर के बनाया। तो बना यूनियन, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं और द यूनियन यानी संघ भी सिर्फ कह सकते हैं, ठीक है। तो संघ, तो भाग 5 जो है वो संघ से, और ये सबसे बड़ा भाग है। इसमें आप अनुच्छेद देखेंगे तो 52 से लेकर के 151 लगभग 100 अनुच्छेद जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद, और ये सबसे बड़ा, संविधान का सबसे बड़ा कह लीजिए आप सेक्शन है, ठीक है। और वो क्या है हमारा यूनियन, यानी कि जिसको हम लोग संघ कहते हैं। हिंदी में आगे लिखा हुआ है, आप वहां से जो लोग हिंदी माध्यम के, आपको है ना, जब नेक्स्ट स्लाइड में मैं वहां पर बता भी दूंगा और आप लोग पीडीएफ में इसको रिलेट कर सकते हैं ना, पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। फिर अब यूनियन बना तो ऑब्वियसली स्टेट भी होगा, यूनियन के बाद कौन आएगा, स्टेट ही आता है। तो अगला है द स्टेट, ठीक है, यानी कि राज्य। और भाग 6 जो है वो हमारा क्या हो गया, वो राज्य हो गया। अब भाग 6 की अगर बात करें तो ये कहां से, ऑब्वियसली तो 152 से 237 जो है, 152 से 237 हमारा क्या हो गया, वो हो गया आपका भाग 6, है ना। और वो किससे संबंधित है, वो स्टेट से यानी कि राज्य से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है, ठीक है, जो आपका साथ, ये तो खैर ओमिट कर दिया गया, तो ये आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना, ये आपका ओमिट हो गया, है ना, ये अब नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। अब आते भाग 8। अब देखिए ये केंद्र बना यानी संघ बना, संघ के बारे में हमने बता दिया, है ना, हमने राज्य के बारे में कर लिया। अब कौन बचा है, यूनियन टेरिटरीज, ऑब्वियसली यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 जो है, 7 तो खाली है, तो 8 हो गया हमारा किसके बारे में, है ना, संघ राज्य के बारे में, यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में। बात समझ में आ रही है? और अनुच्छेद 239 से 243, यहां एक्चुअली 42 होना चाहिए, 43 नहीं, 42 जो है, 239 से 242 जो है वो आपका यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यानी भाग 8 किसके बारे में है, वो यूनियन टेरिटरीज संघ के बारे में है ना, याद रहेगा। उसके बाद आता है भाग 9, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा इसमें कौन कौन से भाग सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट, भी मैं आपको डिटेल पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। फिर भाग 9 आया, 9 किसके बारे में बात करता है, ये पंचायत की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायत। और पंचायत का आर्टिकल क्या है, जरा इस आर्टिकल को ध्यान में रखें, ये 243 ही है, लेकिन 243 से लेकर के 243 ओ तक है ये, है ना, 243 से 243 ओ तक जो है ना। 243 एकमात्र ऐसा कहिए अनुच्छेद है जिसमें बहुत सारे क्लॉज, वो ए बी सी डी से लेकर के, है ना, पहले जेड तक जाता है, फिर जेड से फिर जेड ए बी सी डी, जेड ए जेड बी शुरू होता है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। खैर, तो ये हो गया पंचायत। अब पंचायत है तो पंचायत
आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत है, तो शहरी क्षेत्र में क्या बनाएगा, म्युनिसिपैलिटीज, यानी जिसको आप नगर पालिका कहते हैं, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज बनाएगा, है ना। तो ये हो गया 9 के ही 9A में जो है म्युनिसिपैलिटीज को रखा गया। और अनुच्छेद क्या है, 243 पी से लेकर के जेड जी तक, ये ध्यान रखना है कि 243 पी से लेकर के 243 ही जेड जी तक जो है वो आपको मिलेगा म्युनिसिपैलिटीज। फिर म्युनिसिपैलिटीज के बाद जो सबसे रीसेंट जो भाग ऐड किया गया है वो है आपका 9B सबसे रीसेंट जो ऐड किया 2011 में ऐड किया गया था, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। वो हमारा क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के अनुच्छेद क्या है, वो है आपका 243 ZH से लेकर के, है ना, ये आपका 243 ZT तक है, याद रहेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, 243 ZT तक। ठीक है, चलिए हमने देख लिया 9B तक देख लिया। अब हम लोग देखते हैं तो 9 में 9 है, 9A है और 9B है, ये 3 भाग हैं यहां पर, ठीक है। फिर आते हैं 10 में। 10 किसके बारे में, अब सबको राइट्स दे दिए तो भाई अब ट्राइबल एरियाज की बात आएगी, जो ट्राइबल लोग हैं, जो शेड्यूल है और ट्राइबल पीपल हैं, तो अब उनके बारे में आया कि भाग 10 कहा गया भाई कि जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं, अब इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज को जो है अनुच्छेद 244, याद रखिएगा 244 में ही है, 244 और 244A जो है, ये 2 अनुच्छेद जो है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आया क्या कि अब हमने इधर कर दिया, अब चूंकि राज्य और केंद्र के बीच हमने राज्य बना दिए, केंद्र सब कुछ कर दिया, लेकिन अब राज्य और केंद्र के बीच, है ना, जो है वो समन्वय बना रहे, इसके लिए उनके बीच शक्ति का बंटवारा, उनके एक रिलेशन को, संबंध को स्थापित किया गया, और वो आया 11 में, भाग 11 जो है वो, ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, है ना, यानी कि संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उसको कहां पर रखा गया, वो भाग आपका रखा गया 11 में। इसमें आपका कुल देखें तो 245 से लेकर के 263 ये अनुच्छेद की बात की गई है, और खास करके इसमें 246 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 245 से 263 तक यहां पर यह अनुच्छेद इससे रिलेटेड है। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। फिर है हमारा भाग जो है वो है 12, हमने अब भाग 12 देखते हैं। 12 किसके बारे में, देखिए अब यहां इधर जितने भी हैं ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी 11 तक तो आपको एकदम पता होना ही चाहिए, है ना, 11 तक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके बाद कुछ चुन चुन करके पूछा जाता है, सारे नहीं पूछे। जैसे भाग 12 पढ़िए, आप जानकारी रखिए, लेकिन ये पूछे बहुत कम जाते हैं। ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स जो है ये इससे रिलेटेड है, और इसका जो अनुच्छेद है वो 264 से लेकर के 300A। इसमें एक अनुच्छेद, जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 300A जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होता है। वैसे ये भाग बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, सबसे कम पूछे जाने वाले में भाग 12 है ना, मैं यहां पर बता दे रहा हूं। देखिए सबसे कम पूछे हुए की मैं अगर बात करूं तो इसमें भाग 12, भाग 13, भाग 14, है ना, ये सबसे कम पूछा जाता है, ठीक है, ये 3 भाग सबसे कम पूछे जाते हैं। फिर अगर आप देखें तो भाग जो है आपका 21 और भाग 22 ये भी बहुत कम पूछा जाता है। ये ऐसे भाग हैं, ठीक है, जो बहुत कम, और भाग आप एक 16 भी कर लीजिए, ठीक है, ये सब ये कम पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं पढ़िए, पढ़िए आप सबको, है ना, लेकिन इस पर अगर आप ये तीनों, ये आपको 6 याद नहीं भी हो रहा है तो आप परेशान ना हो, ये इसके पूछने के परसेंटेज बहुत रेयर है, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट है ना। वैसे भाग 13 देख लेते, 13 में क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड जो इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड है, ठीक है, 301 से 307, है ना। फिर हमारा क्या है, भाग 14 है जो सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट की बात करता है, ये 308 से 323। मैं जब आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा अगले क्लास में अनुच्छेद में, तो इन सब में से जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है बस वो मैं आपको निकाल के पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से जरूरी है, बाकी ये एग्जाम पॉइंट से ये उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। फिर हमारा आता है 14A। 14A पूछा जाता है क्योंकि ये एक तो ऐड भी हुआ था, ठीक है, ये ऐड बाद में जोड़ा गया है, और ये ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है और ये पूछा जाता है, तो ये
आपको ध्यान में रखना है। तो 14A किससे रिलेटेड है, वो ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। 14A और कौन सा अनुच्छेद, ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 अनुच्छेद 323 है ना, ए और 323 बी जो है वो आपका रिलेटेड है ट्राइब्यूनल से। किससे रिलेटेड है, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना है। और 15 बहुत बार पूछा गया है, 15 है ना। मैं 11 के, देखिए 11 तक तो मैंने कहा ना कि सारे ही पूछे जाते हैं, 11 तक तो आपको याद होने चाहिए। 11 के बाद जो पूछे जाते हैं उसमें से 14A है ना, 15 सबसे ज्यादा पूछा गया है ना। इलेक्शन के बारे में 15 किससे रिलेटेड है, भाग 15 इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन से आर्टिकल्स भी बार बार पूछ ले जाते हैं। तो 324 से लेकर के 329 जो आर्टिकल है 29A वो किससे है, वो आपका इलेक्शन से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है ना। तो भाग आपका जो 15 हो गया वो इलेक्शन से रिलेटेड है और आर्टिकल 324 से 329A जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। फिर आपका 16 कम पूछा जाता है, अगेन जैसा मैंने पहले कहा ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस वो है, ठीक है। उसको आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं कहूंगा कि रीड जरूर कर लीजिए, ध्यान में जरूर रखिए। फिर आपको पूछा जाता है भाग 17 है ना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज से, इससे भी अक्सर सवाल इसके आर्टिकल से और इस भाग से भी सवाल पूछे जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, और वो है हमारा आर्टिकल 343 से 351 जो है वो संबंधित है किससे, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर हो रहा है। भाग हमारा कौन सा हो गया, 17, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाग 18 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है ना जो इमरजेंसी पावर्स हैं, प्रोविजंस हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है, जो आपातकाल की स्थिति में जो अधिकार होते हैं और जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड है। 352 से लेकर के 308, जिसमें 352, 356, 360 ये तीन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी हम लोग अगेन मैंने जैसा कहा अनुच्छेद में इसको हम लोग इसके अनुच्छेद को पढ़ेंगे। 352 से 360 जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन आता है और वो भाग कौन सा है, भाग हमारा हो गया 18। बात समझ में आ रही है। चलिए भाग 19 को देखते हैं। तो 19 में अगेन 19 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिसलेनियस होता है, ठीक है। और भाग 20 आपसे पूछा जाता है, 19 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिसलेनियस है इसमें। भाग 20 की बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किससे रिलेटेड है, अमेंडमेंट है ना, जो संविधान संशोधन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान संशोधन। और ये 368 एक ही आर्टिकल है, डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछ दिया जाता है अक्सर। तो अनुच्छेद 368 है ना, भाग कौन सा हो गया 20, किससे रिलेटेड है, तो अमेंडमेंट से रिलेटेड है ना, यानी कि संवैधानिक संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। फिर भाग 21 और 22 है। 21 टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है ना, जो 69 से लेकर के 92 तक है। और एक 22 जो है वो टाइटल, सबसे टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये बेसिकली इसमें कुछ हटा दिया गया है और टाइटल सबसे रिलेटेड है ये, है ना। सॉरी 393 से 395, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये अगेन मैंने यहां पर देखिए, मैंने जो यहां जो आपको डॉट दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। 1 है ना, 2 3 4 है ना, 4A 5 6 है ना, 7 तो है ही नहीं, खैर चलिए 7 को मैं काट देता हूं, 7 नहीं है। 8 है ना, फिर 9A 9B 10 है ना, और 11, यहां तक तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मैंने बताया था 14A है ना, फिर आपका 15 है ना, 14A फिर 15, उसके बाद हमने है ना 18, और फिर हमारा क्या हो गया 19, और फाइनली है ना सॉरी 17 और 18, यहां पर 17 18 और फिर हमारा 20, ये इतने, ये भाग जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार आपको हिंदी में भी यहां पर दिखा देता हूं और फिर हम लोग जो है इसको याद करने की ट्रिक पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर एक बार देख लीजिए हिंदी में। तो हिंदी में आप क्लियर दिख रहे हैं, सब कुछ वही है, ठीक है। कि पहले संघ और उसके क्षेत्र की बात करते हैं, 1 से 4 अनुच्छेद, फिर नागरिकता, फिर मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ, राज्य, फिर राज्य का भाग भी जो कि ये हट गया है, तो इसको तो आपको पता ही है, ये याद नहीं करना है। फिर संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज हैं, फिर आपका पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां, अनुसूचित एवं जनजाति, ठीक है। फिर संघ राज्य का संबंध 11 तक, यहां तक तो मैंने आपको बताया था। फिर इसमें से मैंने कहा था जैसे आपका 12 13 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 14A यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, 14A
15 ये इधर के सारे इंपॉर्टेंट है, यहां इधर के जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें 14A, फिर 15 आपका जो ट्रिब्यूनल, फिर चुनाव से रिलेटेड है, फिर आपका 16 है ना जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 17 आपका जो भाषा से रिलेटेड है, 18 आपका आपात उपबंध जो इमरजेंसी प्रोविजन है उससे रिलेटेड है, और आपका 19 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर आपका 20 जो है संविधान संशोधन से इंपॉर्टेंट है, और इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं। सबको आप पढ़ लीजिएगा, इसके PDF आपको ऑलरेडी वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जल्दी से आते हैं और ट्रिक देखते हैं कि आखिर ट्रिक देखिए। अब यहां पर एक चीज मैं आपको हिंदी माध्यम बच्चे के लिए थोड़ा सा है ना ये कहूंगा कि देखिए हिंदी में जो है इसको लेकर के कोई अच्छी ट्रिक्स जो है वो मुझे नहीं लगी। बाकी अगर आपको कहीं से लगते तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे हिंदी के ट्रिक्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं लगे। हाँ, भले जो इंग्लिश मीडियम में, अगर आप इंग्लिश मीडियम में याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, इंग्लिश की जो ट्रिक है वो अच्छी है। अब ये ट्रिक जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है ना। अगर मैं इस ट्रिक की बात करूं तो वो 3 पार्ट में ये ट्रिक बटा हुआ है ना। हम लोग इसको याद करेंगे। 3 पार्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के जो हमारा 11 तक, हमने कहा था ना 1 से 11 सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो 1 से लेकर के 11 तक को जो याद करने की ट्रिक, मतलब उसका एक सेंटेंस है। फिर हम देखेंगे है ना कि 12 से है ना फिर देखेंगे, और फिर बाकी को हम लोग देखेंगे, 3 हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो 12 से हम लोग है ना देखेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग 1 से 11 के ट्रिक देखते हैं। देखिए 1 से 11 के जब हम ट्रिक की बात करते हैं तो आपको एक लाइन याद रखना होगा, है ना। और वो लाइन है ना, वो लाइन आप सुन लीजिए। वो लाइन है, यू कैन फ्लाई है ना डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP मीट क्यूट शाहरुख, है ना, या क्यूट SR आप बोल लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्या याद रखना है आपको, एक बार फिर से नाम सुन लीजिए। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP है ना मीट क्यूट शाहरुख, है ना, या SR। यहां से आप इस लाइन को 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब मैं आपको यहां पर लिख करके दिखाता हूं, तब आप रिलेट करेंगे, ठीक है। देखिए यहां कौन किसके लिए यूज हुआ, देखिए सबसे मैंने क्या कहा, यू है ना, पहले आपका हो जाएगा, एक सेकेंड में, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या, एक सेकेंड, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यू, पहला तो हो गया आपका यू किसके लिए आता है, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यू स्टैंड करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसके क्षेत्र से। फिर मैंने क्या कहा, यू कैन, है ना, यू कैन क्या हो गया, यानी C फॉर सिटीजनशिप, है ना। तो यू कैन, यू से यूनियन टेरिटरीज, C से सिटीजनशिप यानी नागरिकता। यू कैन फ्लाई, है ना, क्या है, यू कैन फ्लाई। F फॉर फंडामेंटल राइट्स, है ना, फ्लाई। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, है ना, ध्यान में रखना है क्या, फ्रॉम US, U अलग S अलग, टू, है ना। वैसे तो ये याद करने 2 वाला, ये आपको पता है कि 7th है, याद रखना जरूरी नहीं, बस 2 है ना, इसलिए इसका कोई रिलेशन नहीं है। 2 है ना, क्या हो गया, सो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, है ना, UP, है ना। फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर मीट, है ना, फिर हम क्या बोले, मीट क्यूट शाहरुख, है ना, क्यूट SR आप खाली लिख सकते हैं, क्यूट शाहरुख। ये हो गया हमारा, देखिए आप 11 तक, ठीक है। 11 तक सारे इंपॉर्टेंट, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, सो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP मीट क्यूट शाहरुख, है ना। U फॉर यूनियन टेरिटरी, C फॉर सिटीजनशिप, F फ्लाई फॉर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज, U से यूनियन, S से स्टेट, टू ये तो आपको पता है ये याद नहीं करना होता है क्योंकि ये 7 है ना। फिर U से यूनियन टेरिटरीज, है ना। P से हमारा हो गया पंचायत, मीट से हो गया म्युनिसिपैलिटीज, C से हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, S से हो गया शेड्यूल, है ना, इन ट्राइबल एरियाज, और R से हो गया आपका रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार फिर से आप इसको रीड कर लेंगे। क्या हमने कहा कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP मीट, है ना, SR या शाहरुख, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। तो ये 1 से लेकर के जो 11 तक के भाग हैं उसको याद करने की ये ट्रिक है, ठीक है।
अब बात करते हैं, अब 11 के बाद जो है उसके लिए क्या ट्रिक है। तो 11 के बाद जो ट्रिक है ना, वो है, उसको हम लोग बोलते हैं, अब उसके लिए भी अलग अलग है, जो मुझे अगेन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो आपको बता रहा हूं। आपको अगर इससे अलग भी कोई है तो आप उसको याद कर सकते हैं। ट्रिक्स बहुत सारे बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, खुद से बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं ट्रिक में थोड़ा कम बिलीव करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे डिटेल चीजें पसंद है, ठीक है, जिससे चीजों को याद रखना और एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आसान होता है, ठीक है। और वो क्या है, वो है फॉरेन टूर साउंड्स टू एक्सपेंसिव। मैंने क्या कहा, अब जो अगला है वो है फॉरेन, है ना, एक सेकेंड, फॉरेन टूर, है ना, टूर, है ना, फॉरेन टूर साउंड्स, है ना, साउंड्स टू एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपेंसिव। अब जरा इसको देखिए, ये क्या हो गया, ये हमारा 12 से लेकर के ये हमारा कितना हो गया, 15 तक। बात समझ में आ रही है, जरा देखिए। तो फॉरेन क्या हो गया, तो वो हो गया फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से। टूर हो गया ट्रेड हो गया, साउंड हो गया आपका सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, टू हो गया ट्राइब्यूनल्स के लिए, और एक्सपेंसिव हो गया इलेक्शंस, है ना। यानी फॉरेन टूर साउंड्स टू एक्सपेंसिव। F4 हमारा क्या हो गया, फाइनेंस, T4 हो गया ट्रेड, है ना, S4 हो गया हमारा क्या, सर्विस अंडर, है ना, फिर 2 हमारा T से हो गया ट्राइब्यूनल, और E से हो गया इलेक्शन। तो आपको ये भी याद रख लेना है, ठीक है, कि फॉरेन टूर साउंड्स टू एक्सपेंसिव। ये हमने 15 तक याद कर लिया। अब 16 से जो 22 के लिए है वो भी बहुत आसान है। उसका है सी ओन्स, है ना, एक्सपेंसिव मैट, है ना, मैट्स। ये इसका क्या हो गया, इसका मैं यहां पे लिख देता हूं, सी ओन्स, है ना, सी ओन्स, है ना, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मैट, है ना। मैट को अलग लिख के MAT, है ना, और यहां पर S लिख देता हूं, मैं S यहीं पे लिख देता हूं तो यहां आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए मैट्स। अब इसको याद कर लीजिए, देखिए यहां से कैसे याद होगा। सी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, है ना, सी हो गया स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड, ओन हो गया हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से, एक्सपेंसिव हो गया हमारा इमरजेंसी प्रोविजन से, एम हो गया हमारा मिसलेनियस, ए हो गया हमारा अमेंडमेंट, टी हमारा हो गया टेम्परेरी और ट्रांजिशनल जो बोल लीजिए, और एस हमारा हो गया शॉर्ट टाइटल। क्लियर हो रहा है। तो आप देखिए एक बार फिर से आप तीनों को अलग अलग पढ़िए। 1 से 11 तक के लिए क्या है कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, मीट, है ना, क्यूट शाहरुख, ठीक है, यहां से आप याद कर लेंगे। दूसरा जो अब 12 से लेकर के 15 तक का क्या है, फॉरेन टूर साउंड्स टू एक्सपेंसिव, ये हो गया दूसरा, है ना। और तीसरा जो सेंटेंस है, सी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, यानी सी हमारा क्या हो गया, स्पेशल प्रोविजन, ओ हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ई हो गया हमारा इमरजेंसी प्रोविजन, एम हो गया मिसलेनियस, ए हो गया हमारा अमेंडमेंट, टी हमारा हो गया टेम्परेरी या ट्रांजिशनल, एस हमारा हो गया शॉर्ट टाइटल। तो इस तरीके से आप जो है वो भाग को याद कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा, आप जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतनी आसानी से याद होगा। और फिर अगर आप बहुत बार जब रिवाइज करेंगे, है ना, तो आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं होगी। और आप देखते होंगे कि जो बड़े एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो लोग UPSC या BPSC जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो ट्रिक्स में कम पढ़ते हैं या ट्रिक्स में कम बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत होती है और वही उनके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है, और इसलिए उनके सक्सेस रेट भी आप ज्यादा देखते हैं। तो मेरा तो मानना है कि आप ज्यादा, लेकिन ठीक है, अगर आपने सिर्फ SSC या रेलवे तक के एग्जाम को टारगेट किया है तो आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आज शेड्यूल्स को पढ़ लिया। अब देखिए ये टॉपिक जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से बनते हैं, है ना, पार्ट से पूछे जाते हैं, भारतीय संविधान के जो भाग हैं उससे पूछे जाते हैं, जो आप जरूर याद करके जाइए। अनुसूची आपने पढ़ लिया, भाग हमने पढ़ लिया। अब हम लोग अगले क्लास में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे, और ये 3 टॉपिक ही अकेले आपके SSC रेलवे, है ना, और इधर जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें अकेले ये पॉलिटी का 80% कवर कर लेता है। 80% क्वेश्चन जो वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। बाकी के लिए आपको डिटेल क्लास ऑलरेडी वो चल रही है, वो भी आप वहां से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना।
ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग जो है यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी बिहार एसएससी की जो है PYQ की पूरी प्लेलिस्ट जो है सामान्य अध्ययन की वो डाल दी गई है, आप लोग उसे भी जरूर चेकआउट करिए, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।